वेलकम लर्नर्स। तो हम लोग इस जे मेंस के का अगला रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया, 10 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। सो 11 क्वेश्चन क्या है इसमें। इन अ composite rod, when two rod of a different length and of the same area of a cross section are joined end to end, then if K is the effective coefficient of thermal conductivity L1 plus L2 divided by K is equal to, किसके इक्वल होगा L1 plus L2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारा जो H होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, H1 इक्वल टू H2। तो यहाँ सॉरी H1 प्लस H2 ना, तो टोटल हमारा हीट क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा प्लस और थीटा माइनस थीटा 2। ओके, इस इसको इस वे में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एच का फार्मूला होता है वो क्या होता है, के ए और थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पे क्या है, इन अ कंपोजिट रॉड व्हेन टू रॉड और डिफरेंट लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन आर ज्वाइंट इन टू इंट, ये ज्वाइंट इन टू इंट किया गया है। ओके, तो यहाँ से एच यहाँ पे अच्छा डिवाइडेड बाय लेंथ भी होता है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ इसका कितना है, L1 प्लस L2 है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ से थीटा 1 माइनस थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, L1 प्लस L2 और L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई के ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H1 की वैल्यू सिमिलरली हम लोग फाइंड कर लेते हैं। H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1 एरिया A1 और थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L1। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी L1 H1 डिवाइडेड बाई K1 और A हो जाएगा। और इसी तरह हमारा H2 के लिए कितना हो जाएगा, H2 के लिए थीटा माइनस थीटा 2 कितना हो जाएगा, L2 और H2 डिवाइडेड बाई K2A हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी L1 प्लस L2 और H और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, KA इक्वल टू हमारा L1 H1 डिवाइडेड बाई K1A प्लस L2 H2 डिवाइडेड बाई K2A हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इक्वल टू L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, यहाँ से ऑप्शन डी क्या है हमारा, L1 सॉरी ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल इन अ मोशन इज गिवन इन टर्म ऑफ बाई x माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस 5 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें जो इक्वेशन दिया गया है x माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 माइनस 5 कॉस ओमेगा टी, ये दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 5 माइनस 5 कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से अंडर द रूट 10 और का पहले परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और इक्वल टू 5 कॉमन हो गया इसमें, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साइन स्क्वायर में। कॉस ओमेगा टी का फार्मूला होता है 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू अंडर द रूट, ये हाफ भी होता है ना, वेट अ मिनट, ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो 2 होता है ना, हाँ 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये रूट 10 हो जाएगा हमारा। फार्मूला लिख देता हूँ, वेट अ मिनट। कॉस 2 ओमेगा टी का फार्मूला क्या होता है हमारा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। सो यहाँ पे x माइनस 10 इसका रूट ले लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये लेट से हमारा x माइनस 2 क्या है, y है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट 10 और ये हो जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, माइनस अंडर द रूट 10 और इसको करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा बाई 2 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से
इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dt इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा माइनस अंडर द रूट 10 और ये हो जाएगा मेरा कॉस और ये मिल जाएगा हमें कितना, कॉस ओमेगा स्क्वायर, वेट अ मिनट, यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, अच्छा इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमें साइन मिलेगा और ओमेगा बाई टू फिर से कॉमन आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा ओमेगा बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा बाई टू का होल स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, साइन, वेट अ मिनट, कॉस ओमेगा टी बाई टू का कितना होता है, साइन ओमेगा टी बाई टू मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे d2 और y की वैल्यू कितनी थी, एक्स एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई डी टी और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और ये किसकी वैल्यू थी, यहाँ से माइनस अंडर द रूट 10 साइन ओमेगा टी बाई टू माइनस, मिनट, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिएगा अंडर द रूट 10 और साइन ओमेगा टी बाई टू, ठीक है, अंडर द रूट 10 और साइन ओमेगा टी बाई टू, ठीक, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी हमारी x माइनस टू की वैल्यू ना, तो ये हो गया मेरा x माइनस टू। अच्छा, ये हमारा किस फॉर्म का है, जब a इक्वल टू क्या होता है हमारा, a इक्वल, ये तो एस एच एम फॉर्म करेगा, ठीक, ये क्या है हमारा एस एच एम फॉर्म करेगा। ओके, तो ये हमारा पार्टिकल एस एच एम फॉर्म करेगा क्योंकि ये है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के फॉर्म का है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, द पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये नॉट एसएचएम ये गलत हो गया, पार्टिकल नाइदर ये भी गलत हो गया, द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन अ फोर्स व्हेन इट इज एक्स इक्वल टू टू होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन ए हमारा केवल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी है, सुपरपोज ऑन अनदर वेविंग a stationary wave having node x equal to 0, what is the equation of the other wave, तो अदर वेव का इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारा, ये फाइंड करना है बेसिकली। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है, अच्छा y इक्वल टू पहले क्या दिया गया है a और cos के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो अदर वेव होगा सुपर इम्पोज हो जा रहा है ना, नोट जीरो हो रहा है, यानी y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस ए कॉस और यहाँ पे के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा सुपर इम्पोज होने के लिए, यानी दोनों ऐड होंगे तब हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से वाई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉस, टोटल हमारा ये वाई वन हो गया और ये वाई टू हो गया, ठीक है, दो वेव हो गया। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, हमें ओवरऑल जीरो मिलना चाहिए ना, तो वाई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा ए कॉस और के एक्स माइनस ओमेगा टी और ये माइनस ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, इन दोनों का सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, वाई एस इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा टू ए साइन के एक्स और ये हो जाएगा साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम, लेट से कि हमने ये वाला ऑप्शन चूज किया था, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी चूज किया था। तो यहाँ से y2 की वैल्यू यहाँ ये आ गई, इन दोनों को सुपर इम्पोज किए, अब इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू जीरो पुट करो, ठीक है। तो मैंने जब x इक्वल टू जीरो पुट किया इस इक्वेशन में, तो y हमें कितना मिल जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ये ओवरऑल हमें जीरो मिल जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी y2 हमारा ये दूसरा वेव ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली, ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थ्री पार्टिकल है, 1 kg 2 kg और 3 kg का, ठीक है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके साइड्स पे है, साइड्स ऑफ बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो लेट से ये क्या था हमारा ट्रायंगल, ओके, यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया हमारा और ये पॉइंट ए हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा सी हो गया, ठीक। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितना होता है हमारा, ये इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएगा, ये 1 kg का था और यहाँ पे ये 2 kg का था, ये बी हो गया हमारा, ये 2 kg का था, यहाँ पे ये कितना था हमारा 3 kg का था। अच्छा, साइड्स की तीनों इक्वल होंगी तो ये बी होगा, ये भी बी होगा और साइड्स बी है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमारा 0, 0 हो जाएगा, इसका बी कामा 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा
बी कॉमा बी हो जाएगा। जब यहाँ से सेंटर ऑफ यहाँ पे क्या है, जी फाइंड करना है ना, तो जी कितना होता है हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है, और प्लस m3 y3, सॉरी x3 डिवाइडेड बाई 3 होता है, ठीक है। या फिर इन जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेट इक्विलेटरल है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, या फिर इन जनरली अलग अलग मास है ना, तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ये m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया x के लिए, y के लिए सिमिलरली हमारा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी फाइनली 7b डिवाइडेड बाई 12 और कामा 3√3 b डिवाइडेड बाई हमारा 12, और ये जेड के लिए हमारा 0 होगा क्योंकि जेड एक्सिस दी ही नहीं गई है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये हो गई यहाँ से डिस्टेंस, ओके। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे, यानी इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ये हो जाती है हमारी b√3, ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस कितनी, तो 2 पॉइंट है ना बेसिकली, जेड के लिए तो 0 हो जाएगा, 1 पॉइंट के लिए 0,0,0 डिस्टेंस हमारी, वेट अ मिनट, ये 0,0,0 और फिर उसके बाद कितना मिल जाएगा हमें, ये b,0,0 और ये डिस्टेंस b,b नहीं मिलेगा, वेट अ मिनट, ये डिस्टेंस हमें मिलेगा कितना, ये डिस्टेंस मिलेगा हमें b/2 और b√3/2 और कामा 0, ये 3 डिस्टेंस हो गए। ये हो गया हमारा ए के लिए, ये हो गया हमारा बी के लिए, और ये हो गया हमारा सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना इसीलिए। सो ये तीनों हमारे डिस्टेंस हो गए, तो यही तीनों को हम पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है बेसिकली कि एक ब्लॉक ए और बी है, ये फिगर आर कनेक्टेड बाय अ बार नेग्लिजिबल वेट इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 170 kg एंड म्यू ए इक्वल टू कोफिशिएंट कितना दिया गया है 0.2 और म्यू बी कितना दिया गया है 0.4 दिया गया है। तो यहाँ से हमें बताना क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द बार, कितना बार पे फोर्स लगेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा, यहाँ से लेट से ये हमारा कितना है एंगल थीटा है, तो यहाँ से हमारा टेन थीटा की वैल्यू सबसे पहले कितनी आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू हमारा जो आएगा 8 यहाँ पे लग रहा था और ये था हमारा 15 था, तो 8/15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हमारी नॉर्मल, ठीक है, 170 केजी है ना, तो यहाँ से नॉर्मल कितना हो जाएगा हमारा, ये नॉर्मल हो गया और ये लेट से हमारा थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट, नॉर्मल है ना, ठीक है। तो ये आर हो गया, आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, आर इक्वल टू ये इसका वेट किया कितना 170 ना, तो 170 ग्राम 170 केजी है ना, तो 170 और ये जी हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से ये थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये थीटा था तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 170 जी और कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 170 जी और जी की वैल्यू लेट से 10, ठीक है, दिया गया क्वेश्चन में 10, और कॉस थीटा हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 आ जाएगी, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 150, ये आर की वैल्यू आ गई 150। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ए के लिए, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे म्यू आर होता है ना, तो म्यू ए आर, ओके। तो यहाँ से म्यू ए की वैल्यू कितनी दी गई है इसके लिए 0.2 और आर की वैल्यू वन, यहाँ पे 1500 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना, यहाँ पे आ जाएगा ये इसका जस्ट 300, ठीक है। तो एफ बी की वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा म्यू बी आर हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों का वेट सेम है, ओके, तो यहाँ भी आर वही लगेगा सेम, तो ये 0.4 हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पे 150
1500, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ से मिल जाएगा 600, ये न्यूटन में, ये भी न्यूटन में। ओके, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इधर की ओर देखिए, इधर की ओर वेट एक्ट किया, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर लगा, तो इधर की ओर क्या एक्ट करेगा हमारा इसमें, एक मिनट। हम्म, तो यहाँ पे ये आर था, तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे हम, तो ये हो गया हमारा mg, और इधर की ओर कितना लगा हमारा 170 g, और ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा। ठीक है, 170 g साइन थीटा, इधर की ओर भी हमारा सेम लगेगा, 170 g साइन थीटा लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा, और इधर की ओर हमारा ये एफ ए की वैल्यू, अच्छा ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा एफ ए इधर लगेगा, और एफ बी हमारा किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स की वैल्यू, और ये आ जाएगा 2 इंटू, ये क्या था, तो 2 टाइम्स 170 g साइन थीटा ना था ना, तो 270 g, सॉरी 2 इंटू 170 g, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, माइनस अपवर्ड में कितना लग रहा है, एफ ए की वैल्यू 300 है, और ऊपर की ओर भी 600 लग रहा है एफ बी, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल 1600 माइनस 900, ये ओवरऑल हमें 700 न्यूटन मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आ गया, 700 न्यूटन। अब हमें पता है जो फोर्स इक्वल टू होता है वो कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से फोर्स हमारा 700 था, डिवाइडेड बाई मास और इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिल गई, 700, और डिवाइडेड बाई 700, और डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास कितना था हमारा, 170 कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा ना, तो मास इक्वल टू ma प्लस mb, ये हो जाएगा मेरा 340। ठीक है, ये हो गया हमारा मास। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, इसको हम 35 डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, 35 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 170 के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अच्छा, ठीक है, तो कंसीडर द मोशन ऑफ ए अलोन, तो हमें केवल ए का मोशन चाहिए ना, यहाँ पे केवल हमें ए पे काम करना है। ठीक, तो ए के मोशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 170 जी साइन थीटा नीचे की ओर एक्ट कर रहा था, और माइनस 300 न्यूटन ऊपर की ओर हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल टू, और यहाँ पे पुल हो जाएगा ना, यहाँ पे पुल वेयर माइनस पी। ठीक, यहाँ पे पी क्या कर रहा है, पी है पुल, पुल ऑन द बार। ठीक, तो ये भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा टोटल, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 117। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 350, और ये हो जाएगा हमारा 150 न्यूटन के इक्वल, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा 150 ना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिनट। ओके, तो यहाँ से ओवरऑल लास्ट में क्या पूछा था, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द बार, तो यहाँ पे हमने बार का फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो लेट से ये हमारा पी हमने क्यों लिया है यहाँ पे, तो ये बी क्या है, हमारे पी को पुल कर रहा था अपने डायरेक्शन में। ओके, तो बी क्या था, हम ए को पुल कर रहा था अपने डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स पी भी साथ में कैलकुलेट किया था। सो ये फोर्स कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू टू एसएचएम, वन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अदर वाई एक्सिस पे कर रहा है। द टू वाइब्रेटिंग आर इन अ फेज हैव ए, ये सेम फेज में क्या कर रहे हैं, वेट अ मिनट, हाँ, ये वाइब्रेट क्या कर रहे हैं, सेम फेज में कर रहे हैं, और अनइक्वल एम्पलीट्यूड है। द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट, तो पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए A1 साइन
ओमेगा टी, और यहाँ से वाई डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा ए टू साइन, और ये हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव डायरेक्शन, लेट से फाइव फेज बना रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इन यहाँ पे लिसा जस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन का, मिनट, ये ए वन का स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए वन ए टू, और ये कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर फॉर फाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए वन ए टू इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो यानी एक्स अपॉन ए वन माइनस वाई अपॉन ए टू इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स बाई ए वन इक्वल टू वाई बाई ए टू मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई इक्वल टू ए टू डिवाइडेड बाई ए वन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सेम फेज में कर रहे थे ना यहाँ, इसलिए यहाँ पे हमने फाई इक्वल टू जीरो लिया। ओके, सो यहाँ पे हमारा कौन सा ये है हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ओके, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पी एस इक्वल टू, ये देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है ना, यानी पी बाई पी एस इक्वल टू क्यू आर, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा एस, और सॉरी ये हो गया हमारा आर, और ये हो गया हमारा एस। पी क्यू इक्वल टू आर एस ये फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये इफेक्टिव लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, लेट से ये ए था हमारा, ठीक, ये ए था, और यहाँ पे जंक्शन बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें रजिस्टेंस ए बी सी के अक्रॉस कितना मिल जाएगा, 12 प्लस 4, ये दोनों सीरीज में थे, ये कितना आ जाएगा हमारा 24 ओम आ जाएगा। इसके बाद रजिस्टेंस अक्रॉस ए डी सी, ये कितना मिल जाएगा, ये भी सीरीज में थे, 50 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा 60 ओम मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आर ए सी, ये दोनों क्या है, इसके अक्रॉस मिल गया, इसके अक्रॉस मिल गया, ये दोनों हमारे पैरेलल हैं। तो यहाँ से पैरेलल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी आर ए बी सी और आर ए डी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी सी प्लस आर ए डी सी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिवाइड बाई 7 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल इसके लिए रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हमने टोटल रेजिस्टेंस बता दिया, तो हमें क्या करना है, वी ए माइनस वी सी। ठीक है, यानी ए और सी के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट कितना है 1.4, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 120 डिवाइडेड बाई 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 वोल्ट। ये हमारा वोल्टेज पता चल गया। अब हमें क्या करना है, 4 ओम के अक्रॉस ना, तो यहाँ से हमें आई वन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे लेट से इसमें आई वन करेंट जा रहा है। ठीक है, इसमें I2 करंट जा रहा है। ओके, तो I1 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पोटेंशियल तो इक्वल होगा, पोटेंशियल 24 वोल्ट का होगा डिवाइडेड बाय 2, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 प्लस 4 यानी 24 है। तो यहाँ से हमें 1 एम्पियर का मिल जाएगा I1। ठीक, तो जब हमें I1 मिल गया, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, I2 की वैल्यू हो जाएगी I माइनस I1, और ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये आ जाएगा I1 टोटल हमारा था 1.4 ना, माइनस 1, ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें सारी चीजें पता चल गई, तो इसमें हमें क्या बताना है, इन द फॉलोइंग फिगर द करेंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। तो हमारा जो करंट फ्लो होगा वो 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसके लिए हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेट विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिडल पॉइंट बट normal to its length in a uniform magnetic field of induction B with its direction parallel to the axis of a rotation, the induced EMF between the two end of the rod is कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेंथ
यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है, यानी लेट्स ये हमारा पूरा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके बीच का हमारा जो लेंथ होता है वो कितना होता है, L/2 होता है, टोटल लेंथ ही L हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक इंच तक के बीच का लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया स्वेप्ट इन वन रोटेशन, ठीक है, तो यहाँ से एरिया स्वेप्ट इन वन रोटेशन, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या कर रहा है, एक्सिस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो एरिया शेफ्ट वन रोटेशन के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई और L/2 का स्क्वायर, ये हमारा केवल हाफ जो है वो एरिया रोटेट करेगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा ओवरऑल पाई L² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगुलर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी ओमेगा/2 पाई, ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक। तो यहाँ से एरिया स्वेप्ट पर सेकंड कितना हो जाएगा, वन रोटेशन था, और एरिया स्वेप्ट पर सेकंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई L² डिवाइडेड बाई 4 और ओमेगा/2 पाई आ जाएगी, ठीक। तो यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, L² ओमेगा डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ये है हमारा डेल्टा A/डेल्टा T, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -d∅/dt होता है, यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हैं, ओके। तो डेल्टा∅/डेल्टा t होता है, और फाई इक्वल टू कितना होता है हमारा, बी ए होता है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, माइनस बी हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यहाँ से हमने डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड की है, ये क्या है हमारा L² ओमेगा बाई 8 है, ठीक। तो यानी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, -b L² ओमेगा डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन यहाँ पे वेट अ मिनट, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी I0 इन अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स आफ्टर द फर्दर लेप्स ऑफ 9 ईयर, द एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो एक्टिविटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, -dn डिवाइडेड बाई dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना मिल जाता है हमें, n इक्वल टू n0 e⁻ λt मिलता है, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -dn/dt यदि निकालना चाहें तो ये कितना मिल जाएगा हमें, लैम्डा n के इक्वल मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से एक्टिविटी हमारा लैम्डा n के इक्वल भी होता है, ठीक। तो यहाँ से a/a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा n डिवाइडेड बाई लैम्डा, और a0 के समय एक्टिविटी यहाँ पे कितने थे, नंबर ऑफ ये पार्टिकल, ये n0 थे, ये कितना हो जाएगा हमारा n/n0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, वेट अ मिनट, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, n/n0, और ये किसके इक्वल होता है, ये फ्रीक्वेंसी और के पावर NF, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, a/a0, और ये फ्रीक्वेंसी और ये NF मतलब हमारा ये NF की वैल्यू कितनी होती है, t डिवाइडेड बाई इसका लाइफ टाइम, ठीक है, t, ओके। तो यहाँ से ये मिल गया हमें। तो यहाँ से a0 की वैल्यू, a0 पे हमारा कितना था, I0 था, और यहाँ से TF हमारा कितना है, 9 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, t इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 9 + 9, हमें 18 ईयर्स बाद बताना है, ठीक। तो यहाँ से NF की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, t डिवाइडेड बाई TF, और ये t डिवाइडेड बाई कैपिटल T को ही TF कहते हैं, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2, और सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 9, और ये हमें मिल जाएगा कितना, 2 के इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू 1/3, ठीक है, f की वैल्यू 1/3, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, a/I0 इक्वल टू 1/3, और का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिल जाएगा हमें 1/9, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी a इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, I0 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। सो ये दिया गया है ना यहाँ पे 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3, यानी ये ही है हमारा f 1/3, ठीक है।
तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि द रेडियो ऑफ द डी ब्रॉगली ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ अ प्रोटॉन बीइंग सब्जेक्टेड टू द सेम magnetic field so that the radii of their parent sorry their path are equal to each other assuming the field induction b vector is perpendicular to the वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन इज कितना होगा इसके लिए? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ इक्वल टू क्यू और वी क्रॉस बी होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा क्यू वी बी और साइन 0 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सॉरी हाँ परपेंडिकुलर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी ये हमें मिला क्या, क्यू वी बी मिला। ठीक है, तो यहाँ से क्यू वी बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, क्यू वी बी इक्वल होगा हमारा एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एम वी इक्वल टू क्यू बी आर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एच अपॉन एम वी होती है। तो एम वी की वैल्यू पुट करेंगे तो एच अपॉन क्यू बी आर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्रोटॉन के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्यू पी हो जाएगा और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऊपर चला जाएगा, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा सारी चीज़ें। तो क्यू पी और आर पी डिवाइडेड बाई क्यू अल्फा और आर अल्फा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता है कि आर अल्फा डिवाइडेड बाई आर, वेट अ मिनट, हमें पता है आर अल्फा डिवाइडेड बाई आर प्रोटॉन की वैल्यू 1 है, और जो चार्ज होता है क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई क्यू पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, जो अल्फा पार्टिकल पे होता है प्रोटॉन से डबल चार्ज होता है। ठीक है, यानी ये 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, यानी लेमडा अल्फा डिवाइडेड बाई लेमडा पी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन, 1/2, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स।